तो बच्चों नमस्कार। इसके पहले हम लोगों ने ये जाना कि कोडेड इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा, तो उस केस में हमने डिकोड करना पड़ा और फिर इनइक्वलिटी के फॉर्म में आने के बाद फिर उसमें कंक्लूजन निकाला गया है। ये हमने देखा पिछले लेक्चर में, और उसको हम पार्ट 1 कहेंगे। एक तरह का है एग्ज़ाम, मतलब इनइक्वलिटी विद कोडेड इनइक्वलिटी क्वेश्चन। अब पार्ट 2 में वो पार्ट क्वेश्चन टाइप का है जो विदाउट कोड दिया रहेगा, डायरेक्ट इनइक्वलिटी पर क्वेश्चन रहेंगे और फिर उसमें 2 कंक्लूजन दिया रहेगा। दो कंक्लूजन में हमें ये बताना है कि उन दोनों में से कौन सा हमारा ट्रू है। तो इसको हम हल करने के लिए जो हमने पहले मेथड बताया है उसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे और देखेंगे, कंपेयर करते हैं। तो जो इक्वलिटी वाला और ये करने का तो मेथड ये सेम होगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगा है। जो कोडेड इनइक्वलिटी थी इसमें थोड़ा सा टाइम उससे कम लगेगा। तो पार्ट 2 वाले क्वेश्चन में जिसमें कि कोड नहीं दिया जाता, तो जो हम डिकोड करते हैं वो टाइम यहाँ पर बचत हो जाएगी। बाकी सेम का सेम प्रोसीजर यहाँ हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि 5 क्वेश्चन होता है। नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है इनइक्वलिटी का। तो हमने एक तरह से 5 क्वेश्चन लिया हुआ है और उस क्वेश्चन के अनुसार उसमें डायरेक्शन जो दिया हुआ है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है इनइक्वलिटी के फॉर्म में, और उसके फॉलोड बाय कंक्लूजन फॉर ईच क्वेश्चन। तो ईच क्वेश्चन के लिए जो हमारा ये कंक्लूजन दिया है, हमें वही चेक करना है कि वो कंक्लूजन जो है एक्चुअल में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके अनुसार ही हम इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है वही हम उसको टिक करेंगे। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके सिंपल मेथड में कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से और बिना किसी गलती के हम निकालने में सक्षम होते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट दिया है यम इज़ मोर देन एन, एक स्टेटमेंट है। यल इज़ इक्वल टू एम, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और वो इज़ लेस देन एन, तीसरा है। और यल इज़ लेस देन आर इक्वल टू के, ये 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट में दिया हुआ है और उसमें केवल 2 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन रहेगा। तो 2 कंक्लूजन में हमें ये चेक करना है कि दोनों में से उसमें से ये हम जो दोनों कंक्लूजन है उसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या दोनों सही है, या एक सही है, या पहला सही है, या दूसरा सही है, या दोनों सही है, या उसमें से कोई नहीं सही है। इस तरह से हम पहले हम चेक करेंगे कि वो किस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हल होगा। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि स्टार्ट करने के लिए हम गिवन कंक्लूजन को 1 बाय 1 लेंगे और जो लॉजिक हमने पहले बताया हुआ है वो हम यहाँ पर अगेन रिपीट करेंगे और उसी का फॉलो करते हुए हम इसको चेक कर लेंगे कि ये सही है कि गलत है। आइए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं और पहले क्वेश्चन में पहला जो कंक्लूजन है ये है यम इज़ लेस देन के। तो यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि ये यम और के ये अलग अलग स्टेटमेंट में होना चाहिए, है कि नहीं। अलग अलग स्टेटमेंट में है, ओके। इसके बाद फिर हम इनइक्वलिटी के अनुसार हम चेक करेंगे पहले कि डायरेक्टली ये टिक कर लेते हैं कि ये डायरेक्टली तो नहीं हमारा गलत है, वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ये लेस देन है, यम इज़ लेस देन, तो इस स्टेटमेंट में यम
अगर लेस देन 1 है, लेस देन है, केवल के को छोड़िए, लेस देन अगर है, यम इज़ लेस देन, तो स्टेटमेंट में भी यम इज़ लेस देन अगर है, तब तो उसका हम कंबाइन करने के लिए रेलिवेंट होगा। अगर नहीं है तो वो डायरेक्टली इसको हम फॉल्स प्रूव कर लेंगे। वो डायरेक्टली वो फॉल्स होता ही है। कहने का मतलब है कि अगर कंक्लूजन की इनइक्वलिटी का डायरेक्शन जो है पहले लेटर के साथ या दूसरे के साथ, दोनों के साथ अगर सेम डायरेक्शन में मिलता है तो ये सही होगा, ये उसके लिए डेराइव करने के लिए रेलिवेंट होगा, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ देखें, यम इज़ लेस देन है, और इस कंक्लूजन में यम इज़ मोर देन है या फिर ये इक्वल है, तो इससे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली इसको हम कैंसिल कर, ये फॉल्स होगा। ये एक मतलब ये टाइम सेविंग टिप्स है कि अगर कंक्लूजन की इनइक्वलिटी जो हमारा दिया हुआ है, अगर स्टेटमेंट में दिए हुए उसी लेटर के साथ जो इनइक्वलिटी का चिन्ह है अगर रिवर्स डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली आप उसको फॉल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉल्स होता है। दूसरा देखें, अब ये जब हो गया, ये चेक हो गया, अब नेक्स्ट हम लेंगे एल इज़ मोर देन एन। अब फिर वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि एल इज़ मोर देन, तो मोर देन का चिन्ह जो है उसके अपोजिट तो नहीं है कहीं। देखिए यल यहाँ पर दो जगह आया है, ये भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यल इज़ मोर देन, यल इज़ मोर देन यन और यन इज़ लेस देन एल। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यल दो जगह है, तो यहाँ पर तो नहीं सही होगा, लेकिन ये जो है सही का मान सकते हैं, क्योंकि इक्वल के साथ भी यल है, तो दोनों में से दो जगह यल वो कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से एक ही हम डेरिवेशन के लिए चुन सकते हैं। और ये डेरिवेशन होगा तो एक तो ये हुआ रेलिवेंट, मतलब जब हम डेराइव करेंगे उसमें हम ये काउंट कर सकते हैं। और दूसरा है यन इज़, देखें कि यन इज़ लेस देन 1 है, यन इज़, यहाँ पर भी यन दो जगह है, तो यहाँ पर दो जगह अगर है यन यहाँ लेस देन है, यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर मोर देन है, लेकिन यहाँ पर लेस देन है, तो इन दोनों को हम ले सकते हैं कंक्लूजन में। एक ये है, एक दूसरा यल इज़ मोर देन, ये यम इज़ मोर देन, यल इज़ लेस देन यहाँ पर है। यहाँ पर इसको अगर हम लेते हैं, अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये दोनों हमारा रेलिवेंट मिलेगा, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, इसको अभी कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये अकेला होता और इसके अपोजिट होता तो हम डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन चूंकि यल की और जगह है इसलिए हम इसको इक्वल साइन को दोनों डायरेक्शन में हम कंसिडर करते हैं। तो एक तो ये हो गया रेलिवेंट, और यन के साथ जो है देखें कि यन इज़ लेस देन दोनों है, तो इन दोनों को हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अब कंबाइन करके देखेंगे कि क्या आता है, ये लेस देन मोर देन एन आता है कि नहीं। तो देखिए, तो यल पहले लेंगे, यल इज इक्वल टू यम। अब यम इज़ मोर देन एन, यम इज़ मोर देन एन। तो जब कंबाइन करते हैं तो ध्यान रखना है यल इधर होना चाहिए और यन इधर, और उसको हम इनइक्वलिटी को रिवर्स भी कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए। अब इसको अगर हम देते हैं तो ये जो है रिजल्टेंट आएगा इक्वल, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है, एक इक्वल है, इक्वल के साथ है,
और दूसरा लेस देन एंड मोर देन है, तब भी हमारी ये जो इनइक्वलिटी का जो डेरिवेशन आएगा, जो डेराइव कंक्लूजन आएगा, वो हमारा होगा L इज़ मोर देन N। तो यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं मैच कर रहा है तो इस कंक्लूजन को भी हम टिक करेंगे। तो अगर देखें तो इसमें पहले वाले में हम उस ऑप्शन को जाएंगे जहाँ पर लिखा होगा कि ओनली सेकेंड इज फॉलोज, ओनली सेकेंड इज ट्रू। अब नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें भी वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि अगर पहले एक एक कंक्लूजन लेंगे। पहले कंक्लूजन को लिया हमने, देखें ई इज़ मोर देन वन, ई दो जगह है कि नहीं, एक जगह है। अगर एक जगह होता और मैच नहीं करता तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर ई मोर देन, ई दो जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ई इस केस में ई इज़ इक्वल टू, इसको हम इक्वल को इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इक्वल ध्यान रहना है। अगर अकेला होता तो ये कैंसिल हो जाता, उसको हम फॉल्स। लेकिन चूँकि हमें दो जगह है और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन हम समझ लेते हैं कि सेम डायरेक्शन है। तो एक तो ये मिल गया हमारा। और दूसरा जी को देखते हैं, जी को तो यहाँ पर जी देखेंगे कि यहाँ पर जी का जो ये इसी डायरेक्शन में है, जी मतलब ये नोज जो है इसकी तरफ है और नोज जी की तरफ है, तो ये भी डायरेक्शन सही है। तो इसको सही डायरेक्शन लेने के लिए एक तो ये मिल जाएगा, दोनों कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये दोनों कंबाइन करें, इसको और इसको, तो दोनों में कॉमन वर्ड होना चाहिए। इसमें कॉमन वर्ड होना चाहिए। कॉमन वर्ड है एफ है, इसमें एफ है। तो आइए हम कंबाइन करके देखते हैं। तो ये ई पहले होगा और फिर इसके बाद इज इक्वल टू एफ लिखेंगे। अब फिर अगेन एफ इज़ मोर देन और इक्वल टू जी। ये कंक्लूजन निकल के आएगा, इसका कंक्लूजन निकल के आएगा। इन दोनों को, इसको जब हम हटाएंगे तो ये इक्वल है और मोर देन इक्वल, इन दोनों का जो कंबाइन होगा ये होगा ई इज़ मोर देन आर इक्वल टू, ई इज़ मोर देन आर इक्वल टू जी। अब देखिए इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो ये इनइक्वलिटी, ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये इनइक्वलिटी डिफरेंट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं, जहाँ पर कंक्लूजन में इक्वलिटी का चिन्ह लगा हो, उस केस में हम डायरेक्टली ये चेक करेंगे कि अगर दोनों टर्म स्टेटमेंट में इक्वलिटी के साथ लगे होंगे तभी सही होगा ये, अदरवाइज ये गलत होगा। तो आइए देखते हैं। C इज़ इक्वल टू, ये है इसमें C इज़ इक्वल टू कहीं नहीं है, कोई एक भी हो जाए गलत है तो ये हमेशा गलत भी माना जाए। E भी नहीं इक्वल टू, इसलिए वो सही होगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ना तो ये सही है ना ये सही है, ना तो ये सही है ना ही ये, तो इसमें नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज होता, अगर यहाँ हमारा सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब ये जी और यहाँ होता और ये जी यहाँ होता, तो दोनों गलत हुआ। लेकिन वो गलत हम ये नहीं कहेंगे नन ऑफ दीज, उसको हम लिखेंगे आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोड। इसको अभी आएगा क्वेश्चन में नेक्स्ट, तो हम बताएंगे। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, सेम अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। ये है स्टेटमेंट। अब इसको हम फिर पहले वाले को लेते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले वाले में पहला जो कंक्लूजन है एक एक करके लेंगे। अब पहला कंक्लूजन में इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल तभी सही होगा जब स्टेटमेंट में यल भी इक्वल के साथ लगा हो और यन भी इक्वल के साथ लगा हो, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाता। डायरेक्ट इसको आप चेक करिएगा, जब भी आपको
कंक्लूजन में इक्वलिटी का चिन्ह हो, तो ऐसे ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि यल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर यल इज़ इक्वल टू नहीं है, यल इज़ इक्वल टू है, लेकिन इनमें से यल इज़ इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसको गलत करेंगे, मतलब एक फॉल्स है। अब दूसरे पर आते हैं, यल इज़ मोर देन एन। अब यहाँ पर यल इज़ मोर देन, अगेन यल है, यल यहाँ है और यन यहाँ है, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इक्वलिटी देखें, यल इज़ इक्वल टू आर मोर देन, यल इज़ इक्वल टू आर मोर देन, और यहाँ पर यल इज़ इक्वल टू, यल इज़ इक्वल टू मोर देन, यहाँ ये जो है इनइक्वलिटी जो है का जो चिन्ह है वो डिफरेंट लग रहा है, तो यहाँ पर भी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ना, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कैंसिल किया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और जब गलत है तो हम नन ऑफ दीज कब लिखते हैं, कब फॉलो सही मानते हैं, जब इनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दोनों आइदर ऑफ टू फॉलो सही माना जाएगा जब ये दोनों गलत हों और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेम लेटर हो और अपोजिट ये जो है उसकी हो। तो यहाँ पर होगा आइदर, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, क्यों? क्योंकि दोनों तो गलत है, ये दोनों गलत है, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है ना सेम लेटर, यहाँ पर भी एल एन एन है और यहाँ पर भी एल एन एन है, इसलिए इसको जो है हम आइदर ऑफ टू, आइदर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड फॉलोअर लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन के लिए आते हैं हम। चौथा क्वेश्चन में भी सेम आप अप्लाई करिए और आपको आंसर जल्दी से मिल जाएगा। देखिए, y इज़ मोर देन यल, y इज़ मोर देन, तो y कहाँ है? यहाँ है, और y यहाँ पर भी है, और यल जो है यहाँ पर भी है, और यल और कहीं नहीं है। तो एक तो y इज़ मोर देन, तो यहाँ पर अगर देंगे तो y इधर की तरफ देखेंगे तो y इज़ मोर देन यार इक्वल टू है, लेकिन यहाँ यल को देखिए तो यल का जो है यल इज़ इक्वल टू के, पानी बरस रहा है, यल इज़ इक्वल टू के। और अगर हम देखते हैं तो ये भी ले सकते हैं, इक्वल वाला भी ले सकते हैं, और y जो है मोर देन एक ही डायरेक्शन में दोनों लग रहे हैं, और ये y के इधर डायरेक्शन, y का इधर है, तो इन दोनों को हम ले सकते हैं, इसको भी कंबाइन कर सकते हैं उसमें। लेकिन यल और y यहाँ पर अगर हम देखें, यल है और के है, तो यल एंड y तो मिल रहा है, लेकिन ये जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड नहीं है, दोनों जेड है यहाँ और यहाँ के है, तो इसमें एक तीसरा भी ऐड करके हम मानेंगे, वो कि जेड एंड के का रिलेशन अवश्य दिया होगा, जो कि यहाँ पर भी है। तो इन दोनों को हम रेलिवेंट एक साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके फिर हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे क्या आता है। तो हम लिखेंगे y इज़ लेस देन और इक्वल टू z, और फिर z इज़ मोर देन, z इज़ मोर देन y इज़ मोर देन, y इज़ मोर देन लिखेंगे ना, y पहले होना चाहिए, y इज़
इक्वल टू और मोर देन y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इक्वल टू मोर देन z, और फिर z इज इक्वल टू k, z इज मोर देन k, और फिर k इज इक्वल टू l। देखिए डायरेक्शन ये भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको आप कंबाइन कर लें। इसको देखेंगे तो इन दोनों से क्या आया पहले, इसका ये तीनों से, तो इसका यहाँ इक्वल टू मोर देन है और यह मोल है, तो ये इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमेशा आता है y इज़ मोर देन k इक्वल टू, आप इसमें फिल रखिए, और इसका जो है रिजल्टेंट आएगा y यहाँ मोर देन है और इक्वल थे, तो यहाँ मोर देन का ही चिन्ह लगेगा, y इज़ मोर देन l। अब y इज़ मोर देन l, y इज़ मोर देन l, हाँ ठीक है, y इज़ मोर देन l, ये और ये दोनों सही हैं, इसको हम सही मान लिया, सही होगा। अब आइए दूसरा वाला हम देखते हैं, यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो y और l दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग इक्वल का चिन्ह लगे होगा, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत होगा, नहीं तो फॉल्स हम लगाएंगे। तो अब इसमें ये देखेंगे कि y स्टेटमेंट में है कहीं ये यहाँ मोर देन है, इक्वल नहीं है, और l जो है वो इक्वल है, लेकिन दोनों होना चाहिए, इक्वल से लगा हुआ दोनों है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस केस में ओनली फर्स्ट इज फॉलोड। आइए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। c इज़ लेस देन 1, पहले को लेंगे, तो c इज़ लेस देन 1, c इज़ मोर देन 1 है। अगर देखा जाए तो अगर कंपेयर करें इनइक्वलिटी से, भाई c यहाँ पर है इस स्टेटमेंट और i दूसरे स्टेटमेंट है, ये तो ठीक है कि दो स्टेटमेंट अलग अलग होना चाहिए, जो कि हमारा सही है। लेकिन अब इनइक्वलिटी का डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ c इज़ लेस देन है, ठीक है ना, और यहाँ पर c इज़ लेस देन है, और यहाँ पर c इज़ इक्वल है, और यहाँ c मोर देन है, इसलिए ये इसके अपोजिट है दोनों, तो अपोजिट है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। समझ में आया भाई? कोई भी इनइक्वलिटी जो है इसके अपोजिट मिल रहा है, अगर इसको हम कंबाइन करके भी देखें तब भी गलत आएगा, आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन इससे डायरेक्ट हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है गलत है। अब दूसरा हम देखते हैं, यस इज़ मोर देन आर, यस इज़ मोर देन आर। तो यस का जो हमारा ये है, देखेंगे कि यस कहाँ है, यहाँ है, आर कहाँ है, यहाँ है, और यस और आर के बीच में जो अगर देखें तो ये कॉमन वर्ड आई है, तो इसको हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। यस इज़ मोर देन आई है, और आई जो है आर इज़ लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए s इज़ इक्वल टू मोर देन i, और फिर i इज़ मोर देन r, मोर देन r। इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम रिमूव करें तो वही होता है हमारा कंक्लूजन। करने के बाद इन दोनों का इक्वलिटी आएगा, s इज़ मोर देन r। तो s इज़ मोर देन r, तो ये मैच कर रहा है, इसलिए ये सही हुआ। तो इस केस में ओनली सेकंड फॉलोड। तो लाइक दिस जो है, इस तरह से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में हमें ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब नेक्स्ट हम लिखेंगे तीसरे तरीके का पार्ट 3। इसको हम मिटा देते हैं। पार्ट 3 में ये दोनों टाइप के
जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए कि विद इनइक्वलिटी, विदाउट इनइक्वलिटी, विदाउट कोड एंड विद कोड, उससे कहीं ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन होता है जो प्रिलिमिनरी में अक्सर 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर हमारा ये IBPS PS IBPS 2021 प्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इस तरह के कि 3 या 4 या 5 इनइक्वलिटी कंबाइन करके दिया रहेगा और फिर उसमें से 2 स्टेटमेंट पूछेगा कि 2 कंक्लूजन रहेगा, पूछेगा कि उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। बहुत ही जल्दी इसका आंसर आएगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें वही है कि अगर कह रहे हैं कि इसमें जो आंसर देना है वो देना है कि पहला गलत सही है कि दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, या फिर 5वां पूछेगा कि उनमें से आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि ये क्या सही है क्या गलत होगा, इसको हम समझाते हैं। गिवन क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट statements x is less than w less than or equal to s equal to or more than t less than u less than u more than or more than or equal to v। तो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन क्या होगा दिया है। कंक्लूजन है केवल 2 ही दिया रहेगा और वो है बताइए कि पहला ये सही है कि नहीं। यस इज़ मोर देन बी। सेकंड है यस इज इक्वल टू बी। आइए हम इसको करके हैं, बाकी और दूसरा जो है आसानी से हम एक एक करके बताते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन में जो अक्सर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या है कि ये इनइक्वलिटी एक कंबाइन रूप में दिया होता है। कंबाइन रूप में दिया है तो हमें दिखाना है कि कंक्लूजन ये जो निकाला गया है यस इज़ मोर देन बी क्या सही है। तो इसको हल करने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल कि जो ये 2 जैसे हमने डेराइव किया था करते थे, डेरिवेशन में कंबाइन करते थे इनइक्वलिटी, तो ये वाला पहले लेफ्ट में रहता था और लास्ट वाला लास्ट में रहता था, और बीच वाले को जो हम बोलेंगे कि वो कॉमन है, और कॉमन को हटाने के बाद जो मिलता है वो हम कंक्लूजन हमारा डेराइव हो जाता है। लेकिन अगर यस एंड बी के बीच में कोई इनइक्वलिटी जो लगी हुई है उसमें से कोई एक रिवर्स मिल जाता है तो यहाँ ये कंक्लूजन
गलत समझा जाता है, वो गलत होगा। देखिए जैसे यस कहाँ है, पहले ये देखें, यस यहाँ है, इसको घेर लिया हमने, और वी कहाँ है, यहाँ है। यस एंड वी, अब देखें यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या है, इक्वल टू, और ये रिवर्स है, तो ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन नहीं है, इसलिए सिर्फ गलत हो गया। इसको गलत करिए, उसको फिर देखिए दूसरा, अगर देखें यस और वी, अब यस एंड वी, इसका भी ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन एक जो कॉमन लेटर में है वो ये इनइक्वलिटी अपोजिट डायरेक्ट, बीच में अपोजिट नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होगा तभी हमारा कंक्लूजन निकलेगा, अदरवाइज वो जो दिया हुआ कंक्लूजन है वो फॉल्स होता है। और अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसको फटाक से हमने किया। अब दूसरा हम देखते हैं, स्टेटमेंट ये क्या है, A is equal to E less than F less than G less than G more than L equal to M more than H more than H less than B less than K। ये इतना बड़ा कंबाइन करके दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, दिया हुआ है तो आप कंक्लूजन क्या दिया है। एक्चुअली ये दोनों ये जो है हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर लगे दिखेगा, सब कंक्लूजन भी दिखेगा, केवल हमें दिमाग से उसको चेक करके हमें देखना है लॉजिकली कि ये जो है अगर बीच में उसके एक ही डायरेक्शन में मिले तो उसको हम फिर कंबाइन करते हुए टोटल लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे। अगर उसमें से बीच में कोई एक इनइक्वलिटी अपोजिट मिलता है तो डायरेक्टली जो है वो फॉल्स माना जाता है। तो दूसरा कंक्लूजन हमने देखा, नंबर 1 ये चेक करना है कि यम इज़ मोर देन ई है, और दूसरा है ए इज़ मोर देन आर के, ए इज़ मोर देन आर इक्वल टू के। अब देखिए हमें क्या करना है, फटाफट यही देखना है यम और के लास्ट में इसके बीच में कितनी इनइक्वलिटी आती है। यम कहाँ है, यहाँ यम है और ई कहाँ है, यहाँ ई है। यहाँ इसको घेर करके हम देखते हैं यम एंड ई यहाँ दिमाग में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो इनइक्वलिटी है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसको गलत किया। दूसरा है, अगर हम दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पर देखें, इसको अगर हम देखें, इसको मिटा दें, ऐसे भी देखें, ऐसे भी चेक कर लेंगे, यम और ई के बीच में देखें फटाफट बिना लिखे हुए हम पता लग जाएगा कि इसमें इक्वलिटी इक्वल है, यहाँ पर ये अपोजिट लग रहा है तो तुरंत जो है गलत माना जाएगा। और दूसरा है ए एंड के, ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ एंड ए एंड के, इसके बीच में तो बहुत सारी इनइक्वलिटी जो है, यहाँ देखें इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ इस डायरेक्शन में, ये भी गलत होगा। तो इस तरह से नन ऑफ दीज, इसमें से कोई। तीसरा है, देखें स्टेटमेंट B इज लेस देन स्टेटमेंट B is less than A is equal to C, less than A is equal to C, less than D
लेस देन ई, लेस देन ई, लेस देन ई, मोर देन के, मोर देन के, इक्वल टू एम, ये इक्वल टू एम, मोर देन एफ। अब यहाँ कंक्लूजन है, पहला है B इज लेस देन E, B इज लेस देन E, क्या B इज लेस देन E है? दूसरा है, हम चेक करेंगे A इज मोर देन M, A इज मोर देन M। तो अब देखिए सेम, अगर हम देखें B कहाँ है, यहाँ है, E कहाँ है, यहाँ है, इसके बीच में हम जो है ना ये देख लेते हैं। ई डायरेक्शन सारे में इक्वल टू, और ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जब लग रहे हैं, इक्वल भी सेम डायरेक्शन माना जाता है, इधर भी और उधर भी। तो ये अगर देखते हैं तो अब जो है, अब एक एक करके जो है हम इसको शॉर्ट करते जाएंगे। देखें, इसको बी और ई लास्ट में एंड में मिलना चाहिए, बी और ई लास्ट में मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम एक एक करके हम डिलीट करेंगे। इसको हमने ए को डिलीट किया, इसको अगर हम डिलीट करेंगे पहले तो क्या कंबाइन होकर के क्या मिलेगा? B इज मोर देन लेस, B इज लेस देन B इज लेस देन C, दोनों इक्वल टू, और ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो दोनों को कम हो करके जो है मोर लेस देन B इज लेस देन C होगा। और इसको अगर हम देखते हैं, इसको तो ये भी ये देन M नहीं E है, नहीं B एंड E, हाँ। अब यहाँ पर C आया, अब ये यहाँ इसके बाद फिर ये हो जाएगा D इज लेस देन E। फिर इसको हम कंबाइन करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो लेस देन B लेस देन D आएगा, लेस देन E आएगा। फिर इसको कैंसिल करो तो आएगा B इज लेस देन E, B इज लेस देन E, ये सही होगा। इस तरह से ये सही माना जाएगा, ठीक है। अब यम को हम चेक करते हैं। ए कहाँ है? यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और यम कहाँ है? यहाँ है। इसके बीच में इनइक्वलिटी यहाँ अपोजिट लग रही है, इसलिए ये गलत है। तो इस तरह से केवल ये फर्स्ट फॉलोज। चौथा ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया है कंबाइंड स्टेटमेंट दिया है, H इज इक्वल टू आर मोर देन G, H इज इक्वल टू मोर देन G इज इक्वल टू B लेस देन E, लेस देन R इक्वल टू K, लेस देन R इक्वल टू K, मोर देन F मोर देन R इक्वल टू M, मोर देन N इक्वल टू O। कंक्लूजन में है कि H इज, पहला है H इज लेस देन E, दूसरा है O इज लेस देन K। तो अब देखिए, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, उसी के अनुसार हम ऑप्शन में टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें, H और H यहाँ है, E कहाँ पर है? E है। तो अगर हम देखें यहाँ पर E और ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको कंबाइन करिए। आप एक एक करके कंबाइन करिए, इसको कंबाइन करते जाइए, लास्ट में मिल जाए E के साथ।
तो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो लेस देन ही मिलेगा, जैसा कि ये बताया हुआ है। इसको भी याद करके रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है और इसके कम्बिनेशन के लिए बहुत काम आएगा। तो इसको पहले हम किया तो ये आएगा H इज़ लेस देन इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू B आएगा, दोनों है ना, ये है लेस देन आर इक्वल टू B आएगा और फिर लेस देन E आएगा। इसको फिर अगर हम कंबाइन करते हुए जाएंगे तो इसका जो कम्बिनेशन होता है मोर लेस देन ही होगा। H इज़ लेस देन E, तो क्या है H लेस देन H इज़ लेस देन C है, यस, इसको हो गया। इसको हम चेक करेंगे, इसको भी चेक करने के लिए देखें वो कहाँ है, एक यहाँ है और K कहाँ है, वो यहाँ है और K कहाँ है, यहाँ है। तो इसको भी अगर देखें K एंड S, वो और K के बीच में डायरेक्शन एक ही सब लग रहे हैं, तो इसको भी हम कंबाइन करते जाएंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, K और वो लास्ट में आना चाहिए, तो ये बदल जाएगा, कोई बात नहीं है। इसी डायरेक्शन में आप कर लो। अगर अपोजिट आता है, चलिए करते हैं, K और F इन दोनों का इसको हटाएंगे, इसको हटाने के बाद M और K एंड M मिलेगा। तो K इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है इनइक्वलिटी का, वो होता है मोर देन M और फिर मोर देन N, फिर इक्वल टू N। ओ फिर इसको कंबाइन किया, K इज़ M को हटाइए, N तो ये मोर देन ही मिलेगा, मोर देन N इज इक्वल टू O। फिर इसको N को हटाइए, तो इन दोनों का है K इज़ मोर देन O। K इज़ मोर देन O ये सेम है। इसको अगर हम ये भी लिख सकते हैं ना, O इज़ लेस देन K, O इज़ लेस देन K, इसलिए ये भी सही है। तो इस तरीके से ये 4 और 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से और कम टाइम में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इनइक्वलिटी के 3 तरह के क्वेश्चन। इसमें तीनों तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ये जो प्री में आते हैं छोटे छोटे सवाल, उसी के बेस पर आएंगे जो हमने पहले किया हुआ है। इसलिए यह इनइक्वलिटी का जो सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पीओ में तो हर साल आना ही आना है, अदर एग्ज़ाम में भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं और इसको प्रैक्टिस करिएगा। और तरह तरह के क्वेश्चन अगर कोई फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा और इस चैनल को अवश्य जो है आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि कंपैरिजन के बारे में बताएंगे। कंपैरिजन के सवाल कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि इसको कैसे करते हैं। तब तक के लिए यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। एंड धन्यवाद।